हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल ट्रेड विद साइक। तो आज हम बात कर लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए जो लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेंगे और ये जानेंगे कि आज मार्केट जो ये टेक्निकली बाउंस दिया, ये क्यों दिया, उसका क्या कारण था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी मेरा जो व्यू है, ये मुझे जो जहाँ तक लग रहा है कि ये टेक्निकल बाउंस है। मैंने कल भी बताया था कि मार्केट को गिरना होगा तो वो थोड़ा सा बाउंस करके फिर देन नीचे गिरेगा। अभी एकदम से सीधा क्रैश तो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि कोई वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन टाइप्स, कोविड सिचुएशन टाइप्स नहीं हुआ है। तो अब ये मार्केट, आप सोच रहे होंगे कि कल यूएस मार्केट भी पॉजिटिव था, हमारा मार्केट भी आज पॉजिटिव है, तो ये मतलब इसका रीजन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं। अब होता क्या है, जैसे कि पूरा वर्ल्ड जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बिजनेस विजन से देखा जाए तो वो इंटरकनेक्टेड है। तो पहले ऐसा, मतलब ऐसा होता था कि फॉर एग्जांपल जैसे जापान का जो बैंक है, उसका कोई इंटरेस्ट रेट्स नहीं है। तो अभी क्या होता है कि जैसे यूएस ने, कोई और कंट्री ने वहां से लोन लिया, उनकी सब्सिडरीज कंपनीज वहां पे होती हैं लिस्टेड पहले से ही, तो वहां पे लोन लिया और 0% इंटरेस्ट रेट है, तो वहां से लोन लिया और किसी और एसेट क्लास में उसको डाल दिया, क्योंकि वहां से पैसा बनेगा तो यहां पर हम रीपेमेंट कर देंगे। अभी कोई भी उसका इंटरेस्ट रेट है नहीं। तो अभी हुआ क्या कि इन्होंने कल क्या कहा, जापान के बैंक्स ने, कि अब जो वहां का सेंट्रल बैंक है, कि हम लोग अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 25.25% जो भी उनका है अभी, उतना ही हम रखेंगे। अभी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम उसको और ज्यादा बढ़ाएं। तो मार्केट ने वो पॉजिटिव लिया, क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा था कि अभी 25 पॉइंट का जो भी इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया, क्या पता 50 कर दें या फिर ज्यादा बढ़ा दें। तो मार्केट उस फियर में था, कि इसलिए जल्दी जल्दी सेल ऑफ कर रहे थे लोग, और सेल करके सब कुछ डंप कर रहे थे या बेच रहे थे, प्रॉफिट बुक कर रहे थे, जो भी था। ठीक है, तो अभी उस कारण से हुआ क्या कि जो भी ये मार्केट है, कल यूएस मार्केट भी पॉजिटिव था, आज हमारा मार्केट भी पॉजिटिव है। तो अभी हम जान लेंगे। और हाँ, एक दूसरी बात और, कि कल आरबीआई के मीटिंग का आउटकम है। अभी ये देखना है कि उधर से कोई नेगेटिव न्यूज ना है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या फिर हम भी पॉइंट्स कट करते हैं सच। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता है तो मार्केट उसको पॉजिटिव ले सकता है और थोड़ा सा अपवर्ड मूव करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि एक टेक्निकली बाउंस आना बहुत जरूरी है। तो अभी हम देख लेते हैं कल के लेवल्स के बारे में। तो आज के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, देखिए आप, ये जो लेवल, ये मार्क कर लीजिए 24,350 के अराउंड। बेसिकली लेवल्स क्या होते हैं, देखो आपने कभी भी एक लेवल मार्क मत करा करो कि 350 है तो 350 के ऊपर गया तो कॉल बाय कर लेंगे या फिर पुट शॉर्ट कर देंगे। ऐसे 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 मत करा करो। लेवल्स हमेशा एक जोन होता है 10 20 50 पॉइंट का, कि मार्केट इसके ऊपर गया, सस्टेन कर रहा है। और दूसरा, प्रीमियम्स को नोटिस किया करो। मैं कल भी मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि आपको प्रीमियम को नोटिस करना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बायर्स को तो खासतौर से प्रीमियम्स को हमेशा नोटिस करना चाहिए कि वो स्पाइक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो बंदा शॉर्ट पोजीशन में या लॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है, एक्चुअली जो सेलर्स हैं, जो जो शॉर्ट करके बैठे हैं या फिर लॉन्ग करके बैठे हैं, उनको एग्जिट करने के लिए वो स्पाइक की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस जब तक ट्रिगर नहीं होंगे, आपका प्रीमियम और ऊपर मूव नहीं करेगा बायर्स के लिए। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। तो ये जो लेवल है 24,300, ये इसको मार्क कर लीजिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो 400 तक का आपको आराम से मूव दे सकता है। 50 60 पॉइंट 70 पॉइंट का मूव है। असली जो अपवर्ड का जो ट्रिगर होगा वो होगा 400 के ऊपर, 400 410 के ऊपर जो भी मूवमेंट होगा वो आपको आराम से शॉर्ट कवर दे सकता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेन में कि ये मैंने कैसे जज करा कि ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है कल। नीचे आपको मार्क कर लेना है ये लेवल 24,190 180 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये अच्छा खासा आपको मूव दे सकता है 24,100 का, 24,000 तक का। 24, अगर कोई बड़ा फॉल आना होगा तो 24,000 के नीचे ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि ये भी इधर नीचे गया, सस्टेन नहीं कर रहा था, फिर ऊपर आ गया, नीचे गया, सस्टेन नहीं कर रहा था, फिर ऊपर आ गया। कल भी ऐसे ही करा, नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा था 24,000 के नीचे, क्योंकि बेसिकली वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है और वहां पे क्वांटिटीज काफी ऐड हो रखी हैं पुट्स में। तो मैं भी आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूं। निफ्टी के ऑप्शन चेन में चलते हैं। अभी देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि ये 400 के ऊपर जाके एक शॉर्ट कवर ट्रिगर कर सकता है। देखिए आप, 98,000
आज 90,000 क्वांटिटीज निकली हैं, 56,000, 2,06,000 और 1,04,000। तो 1,04,000 ये जो अगर ये 24,400 के ऊपर टिका और प्रीमियम स्पाइक्स देने लग गए तो ये जितने भी इन द मनी के कॉल राइटर्स हैं ये सारे के सारे ट्रैप होंगे और आपको एक अच्छा अप मूव ट्रिगर करके दे सकते हैं। नीचे के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि 280 के नीचे या 190 के नीचे अगर ये जाने लगा तो ये जो 1,58,000 जो क्वांटिटी है ये आपको शॉर्ट साइड का ट्रिगर करके दे सकती है 24,100 और 24,000। देखो आप कितनी बड़ी 24,000 पे कितनी बड़ी पुट राइटिंग है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये और नीचे तक आपको ड्रैग करके दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आरबीआई न्यूज के बारे में अभी आपको ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। आज इसकी एक्सपायरी थी, स्ट्रैडल ने काफी अच्छा पैसा दिया, 50,000 के 120-160 पॉइंट्स के आसपास दिए डीके में। अब हमें कल के लिए इसमें क्या लेवल्स देखने हैं। ये जो लेवल है 50,280, अगर ये लेवल निकलता है तो आपको यह आराम से मूव दे सकता है 50,500, 480-500 तक का जो जोन है। और उसके बाद ये डेज हाई जो कल के और परसों के डेज आए हैं 50,700। असली जो बड़ा मूव आएगा जो अच्छी खासी ट्रिगर कर सकता है शॉर्ट कवरिंग, वो आएगा आपका 50,700 के ऊपर ही। जब यहाँ सस्टेन होने लगेगा ये गैप ये फिल करने जा सकता है जो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ बड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला जो गैप की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो गैप फिल करने जा सकता है 51,000 के आसपास। तो आपको ध्यान रखना है और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है दोनों साइड के लिए। सबसे बड़ी ट्रेडर की प्रॉब्लम ही यही होती है कि वो आता है सुबह बैठता है, कल रात का मार्केट देखता है यूएस का, अरे वहां पे इतना सेल ऑफ आया। तो अपना बायस बनाना है। आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज कि आपको इस मार्केट में कभी भी बायस्ड होके नहीं आना है कि आज मार्केट ऊपर ही जाएगा या आज मार्केट नीचे ही जाएगा। अगर आप ये करके आओगे तो आप आधे लॉस मेकिंग वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि मार्केट किधर की साइड भी मूव कर सकता है, ऊपर भी नीचे भी। बट आपको सिर्फ लेवल्स को ध्यान रखना है और ऑप्शन चेन को ध्यान रखना है और प्रीमियम्स का खास तौर पे ध्यान रखना है। उनके चार्ट्स लगा लिया करो। ये धन का लेआउट है, इसमें बहुत अच्छे से चार्ट लग जाता है। अगर आपको अकाउंट खोलना हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू। तो बैंक निफ्टी का जो लेवल मैंने आपको बताया इसके ऊपर जाएगा तो आपका फर्स्ट लेवल 500 और 680 तक की तरफ अप्रोच कर सकता है। अगर जो फॉल आएगा थोड़ा बहुत जो मेरे को दिख रहा है कि 50,000 के नीचे, 50,000 के नीचे जो आपको 200 पॉइंट का मूव आराम से दे सकता है 49,800 की तरफ को। और आज एक बारी हम इंडिया विक्स भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कल कि इंडिया विक्स अगर कूल डाउन होगा तो प्रीमियम्स काफी डीके होंगे। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो दोनों साइड के प्रीमियम्स देखो आप कितने डीके हैं। 100 पॉइंट्स इधर, 421 पॉइंट इधर, इधर 300 पॉइंट, इधर 39 पॉइंट्स। देखो कॉल के प्रीमियम्स इतने अंदर तक बढ़े भी नहीं है जितने पुट साइड का डीके हो गए हैं, क्योंकि इंडिया विक्स की वजह से आपको इंडिया विक्स को भी ध्यान रखते हुए ट्रेड लेना पड़ेगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरा न्यू चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।